बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। आज तो बड़े रिलीफ जी, हर तरफ रिलीफ ही रिलीफ। कागजात नामजदगी जो है वो भी 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जमा करा दिए जाए। फिर इतना बड़ा साइफर केस, उसमें ज़मानत। तो आज तो जुमा मुबारक हुआ। हाँ पता नहीं पीटीआई लिए मुबारक होया ना फिर तो हम बाहर आ जाएंगे। बाहर दे खान साहब नहीं आते, बाहर आने का कोई चांस नहीं है। क्यों जी? अभी फिर इतने केस बने हुए हैं, अभी उनका रिमांड चल रहा है, कई केसों में रिमांड चल रहा है, कईयों पे ट्रायल चल रहा है। नहीं, ये लुडी डाली जा रही है जी, साइफर केस में से बाहर निकल गई, जमानत हुई से बाहर निकल गई। उन्होंने अमूमन तो वैसे खान साहब यही या होता है बरी ना, कर दिया है। आम प्रैक्टिस तो यही होती है ना भी किसी बंदे दी मुलजिम दी किसी दी बेल हो जाए तो खुशियां तो मनांदा है ना भी असि अद्धा केस ते जित लिया। और एक क्रिमिनल सोच यही होती है, जिस केस में जमानत हो गई हाँ बस। उसमें कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन और बड़े बड़े केस हैं। जी हाँ। तो बाकी जी, फार्म शाम जमा हो रहे हैं, लोग अनाउंसमेंट हो रही हैं, और पोलिटिकल पार्टीज की जैसे लग रहा था कि बहुत आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मामला तय आ चुके हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तोड़ रहे हैं और अपने अपने मसल दिखा रहे हैं। कोई नखरा करा रहा है, कोई कह रहा है कि हम तुम्हें अहमियत ही नहीं देते। लेकिन बीच में सब जो है ना जी, कैटी से मारो ना जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसको घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे व्लॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब के तो शुरू करिए, बड़े केस तो शुरू करिए ना। ऑफ कोर्स, ये मतलब 3 रुकनी बेंच था, और बेंच भी जो बड़ा डड़ा बेंच था, बेंच तो बहुत ज़बरदस्त था। और तो कुछ और की जा रही थी। और हम आपको कहते थे कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह आएगा तो फिर देखिएगा मेरिट पे फैसले होंगे। और अतर मनल्ला भी बड़े उठ उठ के आ रहे हैं, और जस्टिस तारिक मसूद के बारे में सबको पता था। अतर मनल्ला का तो पहले पता है ना, वो तो उनके वो काफ़ी इंक्लाइंड है, उनके भी है क्रश है। क्रश व्रश तो नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है वो सब तरफ ही खेल रहे होते हैं, सब कुछ खुश कर रहे होते हैं। 4 दिन पहले भी मिलिट्री कोर्ट से उन्होंने दिया फैसला हाँ कि होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में। हाँ कभी वो तारीख में चले जाते हैं, जी हाँ। और आज बड़ी अजीब गरीब उन्होंने मतलब मिसाल दी है कि ठीक है आप, कि जी उन्होंने बच्चे का कोई रेप तो नहीं किया, ज्यादती तो नहीं की। तो भाई मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है उसकी भी तो कोई सजा है या कोई नहीं है? अच्छा उनके नज़दीक जो है सिर्फ केस जो है वो रेप का केस जो है वही अपना सजा है मार या कोई हाँ इस तरह की चीजें जो है। हाँ। तो उसमें से भी वो कल को ऐसा भी काम हो गया तो उसमें से भी निकाल देंगे जी, ये तो गवाही नहीं होती तो आई विटनेस चाहिए होता जी। अच्छा जी मियाँ साहब, वो आप नटशल बताते होते हैं सारे दिन का और सारे केस का, बजाय कानूनी मुशगाफियों में, कि ताकि सबको आसान अल्फाज में समझ आ जाए आज होया कि ये क्या ये है। खान साहब आज जो है ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की हुई थी वही साइफर केस के हवाले से, अपनी बेल इनकी उधर से हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई थी ना, तो उसमें बेल के लिए उन्होंने अपील की हुई थी। तो उनको बेल तो मिल गई है, मगर ना कोर्ट ने उनको ट्रायल रोका है, ना उनको जो है कोई उनको उनका कोई चांस है बाहर आने का। और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस तो बड़ी दी हैं, अपना कुछ चीज़ें फैसले में भी लिखी हैं जो फ्लास थे इस तरह से के, हाँ उसकी तरफ इशारा किया है। उसकी तरफ इशारा की है। और साथ साथ जो है उन्होंने अपना वही जो ट्रायल कोर्ट है उसी को ये इख्तियार दे दिया है कि बेल तो असी देती है, पर जे तुसी समझो मुनासिब समझो अपना वे है जड़ा है कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ट्रायल कोर्ट जो है वो उसकी बेल कैंसिल भी कर सकती है। तो बहरहाल बेल हो गई है या नहीं हो गई है, खान साहब के अंदर ही ने ना। बड़े बड़े केस, केड़ा केड़ा केस अंदर है जी? खान साहब अभी तो ये तोशा खाना का केस चल रहा है, वो एक एक तोशा खाना तो इलेक्शन कमीशन से सजा हो गई थी, वो नैब में अलहदा चल रहा है, नैब कोर्ट में अलहदा चल रहा है। दूसरा जो है वो अपना कादर अलकादर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो भी सीरियस केस है। तो केसेस उनके खिलाफ बहुत सीरियस हैं। और सबसे सीरियस केस जो है 9 मई है। हाँ सबसे सीरियस अभी तक 9 मई में तो उनको किसी जगह से उनको एक दो जगह से रिलीफ मिल गई है उनको, कोई वो जो कोई जीआईटीज वगैरह बनी थी, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनी थी, उनमें से एक दो जगह से तो उन्होंने उनको क्लियर कर दिया है इमरान खान को, तो हमें इसमें तो कोई उनकी जो है कोई मुदाखलत नहीं मिली। उसमें भी ये बड़े खुश हुए थे, मगर वो केसेस जो है वो अपना थे कोई जो इधर उधर दूसरे शहरों में हुए थे जहाँ पे इमरान खान मौजूद नहीं थे या कोई उसका कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था।
तो बहरहाल अपना लेकिन एक बहुत बड़ी मजे की ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस तारिक मसूद साहब की, जी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की थी। हम्म उन्होंने कहा अपना वज़ीर ख़ारजा साहब को पता था सारी चीज़ का, हम्म सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि जी मैंने बता दिया है, हम्म और ख़ुद चुप करके निकल गए और अगले को फंसा गए हैं। हम्म अच्छा, और फैसले में तो उन्होंने ज़मानत के फैसले में तो ये भी बात है ना कि ट्रायल कोर्ट को कि जो शवाहिद हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि इसकी तरफ मज़ीद इंक्वायरी हो जाए। सिर्फ वो पहलू मुस्तरद हुए हैं कि जैसे मुल्की मफादात को कोई नुकसान हुआ होगा जी, उनका यही सवाल, बेसिक सवाल यही था कि किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे इस सारी चीज़ से। हालांकि ये बुनियाद ही नहीं है, बुनियाद तो ये है कि भाई अब मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाया है। पहुंचे खान साहब, आप देख रहे हैं लेकिन ना, कहना जी बच्चे ने ज्यादती नहीं उन्होंने की थी। इंटरनेशनल लेवल पे जो है कितनी अपना हुकूमत की सुबकी हुई है। मतलब कल को जो है कोई भी आपके साथ जो है जो आपके सफीर है डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं जो बाहर पूरी दुनिया में हैं, उनके साथ कोई बात ही नहीं करेगा। वो कहेंगे जी ये तो गल ही लीक कर देंगे ने, इन्होंने नाल तो कोई दिल दी भी गल नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा नुकसान है कि आपके साथ जो है कोई तीसरा मुल्क जो है बात ही ना करे। अच्छा जी, चले छोड़े इस बात को, मियाँ वाली से दाखिल कागज जमा करवा दिए हैं इमरान खान साहब के, जी तो वो हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी सूरत में भी नहीं होंगे। आज मेरे से लिख लें उन्होंने, वो डिस्क्वालीफाइड है और डिस्क्वालीफाइड ही रहेंगे जब तक उसकी वो रिलीफ नहीं उनको मिल जाती। जब तक रिलीफ नहीं मिल जाता। वो डिस्क्वालीफाइड है, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरों को तो रिलीफ मिल गया 2 दिन का जी, कागजात नामजदगी जो है 2 दिन की एक्सटेंड कर दी गई 24 तक की। उनको क्यों रिलीफ फिर मिला? नून लीग की नहीं, वो तो रिलीफ जो है खान साहब वो खाली एक के लिए फॉर्म नहीं ना जमा करा पा रहे थे की थी। वो तो रिलीफ सबके लिए है, वो कोई खाली नून वालों को तो नहीं था, वो तो सबको रिलीफ मिल गया ना। जो दौड़ लगी हुई थी सीधी सीधी, फोड़ो पकड़ो दौड़ो कागज फोड़ो फिल करो, वो जो है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है, ज़रा सुकून से अभी मतलब कर लेंगे। तो उसमें वो रिक्वेस्ट तो जो है वो नवाज लीग की तरफ से आई थी, नवाज लीग की तरफ से थी, एमक्यूएम की तरफ से भी थी, जेयूआई की तरफ से भी थी, आप की तरफ से भी थी। तो इसलिए वो जो है वो तो रिलीफ सबको मिला है। वो अच्छा। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो खाली रिलीफ क्या मिला है, वो सिर्फ पेपर जमा कराने का मिला है ना जी। आगे 2 दिन थे, अब 4 दिन हो गए हैं। जिनके जमा ही नहीं हो रहे, आज जिनके छीन लिए जाते हैं, जिनके खान जमा साहब ही की नहीं भी हो ये रहे। भी मुझे वारदात लग रही है। छीनने वाली अभी तक मैं कोई वीडियो ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई नहीं मिली है। ठीक है, वो एक अपना वो कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि वो वारदाती ग्रुप जो है ये वुकला शुक्ला जो है वो ऐसे रंगबाजी कर रहे हैं। वो गेट के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं, ज़ाहिर पुलिस वाले रोकते हैं। मतलब वो इस किस्म की साथ एक बड़ी तसल्ली से जो है ना बंदे को कहते हैं तू इतने खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, लै जरा सी पुलिस के नाल गल करिए। और पुलिस वाले को कह रहे हैं जी असं अंदर जाना है, कागज जमा कराने हैं। वो कह रहे जी कागज दिखाओ, वो कागज नहीं दिखा रहे। अब अदरवाइज ऐसे तो नहीं जा सकते ना भाई, कागज सिर्फ जो कागज जिसने जमा कराने हैं वही अंदर जा सकता है ना, क्योंकि ये गुंडागर्दी भी तो कर रहे हैं ना। दूसरी पार्टियों के भी लोग कागज जमा कराने आ रहे हैं, वो जो जमा कराने आता है उसके साथ गुंडागर्दी करते हैं। तो वो जाहिर है वो जो DROs और ROs के दफ्तर है उनको ज़रा सिक्योर किया हुआ है। और वहाँ पे जो है अब वो हर कोई मुंह उठा के आ जाता है। मतलब लेकिन देखना वीडियो की बात मैं भी यही कह रहा था, मैंने भी 1-2 जगह में ये बात की है, लेकिन आज एक वीडियो सामने आई है और वो वीडियो है चौधरी परवेज लाई की, एली और चौधरी शुजात हुसैन की, हमशीरा की, जो चौधरी नून सलाई की वालदा है। वो कागजात नामजदगी जमा कराने गई थी अपने। कितने बजे? आज ही गई नहीं, आज गई कितने बजे गई? अच्छा, दफ्तर टाइम में गई, फिर बीच में छुट्टी का टाइम होता है, वक्फा होता है जो नमाज का, दोपहर को जिसे लंच भी कहते हैं नमाज भी कहते हैं, उस टाइम पे गई हैं। वो उस टाइम पे गई हैं, उस वक्त दरवाजे तो बंद नहीं किए जाते क्या? देखो ये DROs के दफातर जो है ये कचहरी में ही होते हैं ना। नहीं, आजकल जो है रश बहुत पड़ रहा है ना, आजकल रश बहुत पड़ रहा है। एक बंदे ने कागज जमा कराने होते हैं, 50-100 बंदा साथ आ जाता है। वो नहीं जी, कहाँ साथ आ जाता है, कौन जाने को तैयार है आजकल, चुपीते PTI के साथ जाने को तैयार नहीं है, मगर दूसरे लोगों के साथ तो जाते हैं ना। मगर ये फिर गुंडागर्दी भी करते हैं। वो सारे वकील उन्होंने छोड़े हुए हैं। अब कागज कोई और दूसरा जमा कराने जा रहा है तो उसको जमा कराने दें, उसके साथ ये गुंडागर्दी करते हैं। तो वो अगर परवेज लाई की वो उसकी हमशीरा के उनकी एहलिया जो है, अगर उनके कागज नहीं जमा हो गए तो 2 दिन की एक्सटेंशन होगी, 2 दिन में जमा हो जाएंगे। ये कोई केस नहीं है, ये केस नहीं है। रोकना मगर ये नहीं है जो रोका जा रहा है, और मतलब नहीं रोका जो है ठीक है। अब एक पार्टी जो है वो 50 बंदे 100 बंदे लेके अंदर दाखिल हुई हुई है जी DRO के दफ्तर में। वहां पे तिल धरने की जगह नहीं है, तो वहां पे अगली पार्टी को भी, जो उसकी मुखालफ पार्टी है, उसको भी अंदर आने दें। पे लो जी तुसी भी आ जाओ अंदर। फिर अंदर जो है वो लड़ाई मार कुटाई होती है। यार हमेशा ही ऐसे होता है ना, लोग जुलूसों की सूरत में जाते हैं, जुलूसों की सूरत में आते थे खान साहब। जब माहौल और होता था
ये इस फितने ने इतना का इंतशार फैलाया है, इतना पोलूट कर दिया है इस सोसाइटी को। अब मतलब कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता है। अब कोई पीपल्स पार्टी का अगर कोई कैंडिडेट कागज जमा कराने आया हुआ है तो पीटीआई वाले क्यों एतराज करते हैं उस पर? एतराज करने का एक तरीका कार है, जब वो कागज जमा करा दे उसके बाद वो टाइम आएगा जब एतराज करना होगा आप करें। वहां पे जाके जो है आप उनको धक्के मारने शुरू कर देते हैं या गालम गलूच करनी शुरू कर देते हैं। तो बारी बारी आएंगे ना, ये तो नहीं है कि सारे जो है इकट्ठे आने देते। तो इसको थोड़ा सा अपना लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी तो उसका भी तो ख्याल करना है ना। चले हाँ, फिर कहते हैं जी कागज पाड़ दिए, कागज पाड़ दिए, कागज पाड़ दिए। वो जड़ा गया सीगा वो कल्ला गया सीगा कागज लेके जिन्हें कागज पाड़ते हैं, मतलब उसके साथ कोई बंदा भी नहीं था, किसी के पास भी फोन नहीं था, किसी के पास भी मोबाइल नहीं था कोई वीडियो बनाए। आज वो एक वीडियो जारी कर दी है जी। मैंने 2-3 वीडियोस देखी है ना, एक जगह जो है बकायदा वकील खड़े होकर उसके साथ पुलिस वाले के साथ आर्गू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी तुसी जे कागज जमा कराने तुसी दिखाते दो, वीडियो बनवा रहे हैं, बड़े आराम से तसल्ली से वीडियो बनवा रहे हैं, ठीक है। पुलिस वाला भी उनसे बड़े आराम से बात कर रहा है, ठीक है। पे कागज दिखा ले, तुसी वाकई कागज जमा कराना आए हो, वो कागज भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर उनका बंदा एक वीडियो बना रहा है, वो कागज उसको पकड़ा दें। पुलिस वाला अगर कागज उनसे छीन के लेके जाएगा या फाड़ देगा, वो वीडियो तो बन जाएगी ना। ये सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं। ये जमात ही ऐसी है, 2 नंबर किस्म की जमात है। 2 नंबर तरीके से इनको हुकूमत में लाया गया था और इनका एजेंडा फितना फसाद है इस मुल्क में। हाँ जी, वो आप देखो ना, आप ये जो बात है ना, सारे उसके वकला, आज भी मेरी कई वकला से बात हुई है, सारे वकला क्लियर है कि इमरान खान जो है नाहल है। वो कोर्ट जो है उसको नाहल करा रहे, उसकी नाहली खत्म नहीं हुई है, मगर उसके बावजूद भी वो कागज जमा करवा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या 2 नंबरी होएगी? मतलब एक चोर है, वो डिक्लेयर्ड चोर है, चोर है, और वो चोर जो है वो कागज जमा हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या होएगी? मतलब वो सबको पता है, उसको खुद भी पता है, सिर्फ इसलिए कि उसके कागज रिजेक्ट होने हैं, 100% कागज रिजेक्ट होने हैं, उसका कोई चांस ही नहीं है। मतलब एक बंदा सजा याफ्ता है, नाहल अच्छा पता की बनेगा, पार्टी का की बनेगा। पार्टी जो है इलेक्शन लड़े, सारे कागज ले रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। कमीशन ने अभी तक अनाउंस नहीं ना किया। ओ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, हाँ जी, हाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का देखें उसका क्या बनता है। वो क्या आज ही है, वो रात 12 बजे तक का टाइम है। हाँ, बहरहाल ये तो इस तरफ है। अब दूसरी तरफ आते हैं जी नून लीग की तरफ। नून लीग के बारे में हम यही कह रहे थे और नजर आ रहा था कि उनकी चीज़ें बहुत अच्छी एडजस्ट हो गई हैं। लेकिन आज भी पार्लियामानी पार्टी का इजलास जारी था और उसमें जो है वो पंजाब में बिलखसूस क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्या ताद करना है, उस हवाले से बात हुई है। ज़ाहिर उनकी IPP के साथ जो है वो पावर ब्रोकर है, क्या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर तो उनके साथ कमेटी की भी कोई मीटिंग थी, तो कोई अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई हैं। वो कुछ ज़्यादा ही मुतालबा करना शुरू कर दिया उन्होंने, IPP ने। खान साहब मुतालबा तो वो जो है वो तो लगता है जैसे इन्हों का भी कोई सर्कुलर डेट है। मुतालबा तो खैर ज्यादा ही करना पड़ता है अपना। मतलब जरा तुसी कोई शै लैनी है, किसी को पैसे मंगने हैं, तो चाहिए 10 रुपए ने, तो तुसी अगले को 100 रुपया मंगते हो, तो चलो कोई नहीं, मरते 10 रुपए दे देगा ना। तो ये भी मेरा ख्याल है यही खेल रहे हैं। उनको भी पता है, IPP को भी पता है उनकी क्या वर्थ है, ठीक है। और वो सीटें मांग रहे हैं, अल्लाह भला करे, 110 सीटें मांग रहे हैं कौमी और सूबाई की। हाँ, उसमें से कोई मेरा ख्याल है कोई 40 के करीब जो है नेशनल असेंबली की सीटें मांग रहे हैं, और 70 के करीब जो है वो इसकी मांग रहे हैं सूबाई असेंबली। हाँ, तो 10 बलोचिस्तान में से दे दें, 15 जो इंटीरियर सिंध में से दे दें। वो तो इन्होंने सारी अपनी अपनी गेम लगाई हुई है, किधर किधर से देंगे सीट ये सारी वो पंजाब से ही कर रहे हैं। आप 150 सीटें मांग रहे हैं एक दफा। ये हमेशा ही होता है, जब भी अपना इस किस्म के अलायंसेस वगैरह बनने होते हैं या एडजस्टमेंट होनी होती है, तो डिमांड ज़्यादा ही होती है। और अब इनकी डिमांड तो बहुत है, मगर ये मुझे नहीं लगता है कि इनकी एडजस्टमेंट कोई 2-4 सीटों के अलावा किसी सीट पे इनकी एडजस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 जो है ना। लेकिन आज जो बुनियादी अंदर से खबर सामने आई है ना, वो तो पहली बात तो ये है कि नून लीग की क़यादत ने, उन्होंने सब ने ये फैसला किया है कि जो नून लीग की क़यादत जिन हलकों से इलेक्शन लड़ रही है या लड़ेगी, वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। वो इसलिए कि लाहौर 119 से मरीम नवाज ने कागज़ लिए हैं, उसी में अलीम खान ने लिए हैं, तो लिहाजा उनकी सीट पे, मरीम की सीट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। लेकिन IPP को ये मैसेज दिया गया है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान, इन दोनों के साथ कोई इनके साथ एडजस्टमेंट हो सकती है अगर अलीम खान 117 पे चले जाए।
ये कल मैं आपको सारे हल्का बंदियों की डिटेल अच्छा, उसने अलीम खान ने एक ही जगह से कागज जमा करवाए हैं? वो 119 अब 2 दिन की रिलीफ मिली है ना, 2 दिन का हाँ। मौका मिला है। अच्छा, समझा इसमें करो क्यों मिले, इसलिए एडजस्टमेंट हो जाएगी इसमें। इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी। हाँ, मगर 150 की जगह उनको 2 सीटें नहीं देंगे। मैं जो उन्होंने इशारा कराया है। मतलब 110 सीटें मांग रहे हैं तो चलो 2 या 5 दे देंगे, बंद देते नहीं है कि हाँ जी, उन्हें हाँ। और पहले फौरी तौर पे जाहिर है कि एटीएम एकदम शरारत आती है कि भाजी 2 ही एटीएम ने ना, 2 सीटें ने क्लियर होनी ही होनी है। हाँ, इनकी तो क्लियर होएंगी और उन्होंने तो पैसा खर्चने जा रहे हैं, उन्होंने पैसा लगाना है, तो पैसे वाले बंदे उधर से अमीर मुकाम को भी जो है डिक्लेयर करी जा रहे हैं पे चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है। जी हाँ। केपीके ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा ख्याल है ना कोई माल वाली पार्टी सिर्फ वही बची है शायद, या और भी पुराने है। थे चले गए, लेकिन भाई इतनी बड़ी गेम खेलना, इतने पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट है यार नॉन लीग की, ज़ाहिर है मियाँ साहबान की अपनी, ज़ाहिर है आप 2-4 जलसों के हकों के आप कह सकते हो वो जलसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का वो भी नहीं है, क्योंकि वो आप दिहाड़ी बाज है। पहले किसी पर इलेक्शन लड़के आया, फिर काफ लीग में चला गया, काफ लीग के फिर मुशर्रफ में चला गया थी, सोने वो अपना ऐसे बंदूक भी उन्होंने अपने तोहफे में दी, फिर इधर आ गया, तो ये चलता फिरता है। अब उसे इक़्तिदार इधर नजर आ रहा है ज़्यादा, उसको इक़्तिदार का लारा लगाया ताकि हाँ। केपीके ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ लड़ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी गई है, सरदार मेहताब बीच में से निकल के सारे खेल में, सरदार मेहताब भी मेरे ख्याल आजाद लड़ रहे हैं इलेक्शन। जी हाँ। साबर शाह का वो तो मिले थे मियाँ साहब से, पता नहीं उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। और ये बिलावल भुट्टो भी इधर आ गए, अपना लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हाँ हैं। जी, वो लाहौर से, वो भी लाहौर से इलेक्शन, लाहौर से एक की कभी अपना आगे कोई लड़े हैं इलेक्शन, कोई पिछले जो 2-4 इलेक्शन में? बिलावल तो अब पहली दफा लड़ रहे हैं, पहली दफा लड़े थे लड़काना से, अब यहाँ से लड़ रहे हैं। मतलब पीपल्स पार्टी का कोई मेन स्ट्रीम लीडर जो है अपना, जो पार्टी का हेड वगैरह है, मेरा ख्याल है आगे कोई है करीब करीब में, ये जो पिछले 2-4 इलेक्शन हुए हैं नहीं, इसमें बेनजीर भुट्टो भी मेरा ख्याल है नहीं लड़ी है। नहीं तो वैसे तो मतलब पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही लाहौर में रखी गई थी, वो एक अलग तारीख है, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि अब आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हो तो देखें, वो जैसे अब वो मजाक में वो कह रहे हैं कि मैं बिल जमा कराने गया था, अगला टिकट थमा गया है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा मैं बिल जमा कराऊँ या इलेक्शन लड़ूँ। अच्छा, ये तो IPP के साथ इनका मामला चल रहा था। वो जो कराची में MQM के साथ जो है वो बस MOU साइन हुआ है, उससे आगे बात कोई नहीं चली। नहीं तो MOU क्या साइन हुआ है? कभी हम चलेंगे आपस में मिलके, आपस में मिलके चलेंगे। हाँ, सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है, सीट तो उनकी सीट एडजस्टमेंट, वो किधर सीटें, वो पंजाब में सीटें मांग रहे हैं। वो पंजाब में तो मांग नहीं रहे, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से जो आवाज आई है वो ये कह रहे हैं कि अपने लिए मांग रहे हैं, हमें कुछ नहीं बता रहे कि हमें क्या देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ हुकूमत नाल लेके चलणगे, वो तो मुस्तकबिल दे कौन वादे, ये दे फौरी मामला है। तो इसका मतलब है वहां से शहबाज शरीफ को जो है वो फिर MQM के उनके खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, सारों के खिलाफ। जो वो तो खैर पिछली दफा भी लड़े थे तो दूसरे नंबर पे आए थे, लेकिन पहले नंबर पे PTI का जीता था ना। हाँ, ये मामला जो है ना ये चलता रहेगा इसी तरह ना, बार्गेनिंग का, अपना अपना वजन दिखाने के लिए, ये 13 तारीख तक मामला चलता रहेगा, जब तक ये इलेक्शन सिंबल अनाउंस नहीं हो जाते। अभी देखो ना कि अभी उस दिन जरदारी साहब ने अनाउंस किया था कि जनाब हम KP में PTI से इत्तेहाद नहीं करेंगे, और कहाँ किया था? गवर्नर हाउस में बैठ के। लेकिन आज डेरा इस्माइल खान में तो फैसल करीम कुंडी उनका भी वही हल्का है, मौलाना फजलुर रहमान का भी वही हल्का है, और अली अमीन गंडापुर का भी हल्का है। तो वहाँ पे उन्होंने आज खिताब करते हुए जो है इमरान खान से दरख्वास्त की है PTI से कि जी हमारा और आपका दुश्मन एक ही है जी, मुखालफ एक ही है। तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को दुश्मन नहीं, उन्होंने अपना अच्छा उन्होंने कहा हमारा PTI को कहा पे साडा दुश्मन एक ही है, मिल के रहने इनू पीपल्स पार्टी और PTI का दुश्मन एक ही है। जी हाँ। वो कौन है? ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ रहमान ना। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ पे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रह लो, या हाँ साढ़े नाल रह लो। असल में तो इस वक्त जो है वो सारों का जो है ना कोशिश है, क्योंकि वो PTI का वोट बैंक तो तितर बितर हो गया है। जी हाँ, ठीक है, अब वो जो वोट जो तितर बितर हुआ है उसको जो है वो अपना कैश करवाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई उसी पे जो है ना वो मुझे मिल जाए, उसी जैसे इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज खोखर आबाद खड़े हो रहे हैं। हाँ, इधर पिंडी में जो है शेख रशीद है, जी है, वो 2 हलकों से खड़ा हो रहा है, और वो भी अपना यही कह रहा है कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरे हलके से PTI का कोई कैंडिडेट ना खड़ा हो। वो भी ऐसे चक्कर चाहिए पे PTI का टिकट उन्होंने मिले, PTI का वोट उन्होंने मिले। असली और नस्ली है। हाँ, असली और नस्ली है तो पता चल जाएगा इस इलेक्शन के वजह से नस्ली में बदनस्ले में। चलो फिर ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।